जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा सोमवार 15 जून का संध्या वेले शुक्राना सत्संग है। अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत सारा शुक्राना। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शुक्राना चैनल के अनंतम शुक्राना चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहती हूँ और थैंक्स करती हूँ अंकल जी का, जो सत्संग के कर्म को निरंतर चला रहे हैं ताकि ब्लेसिंग का आदान प्रदान होता रहे। अनंतम शुक्राना गुरु जी, बड़े मंदिर बुलाने के लिए। संगत जी, पता नहीं क्या होता है मुझे, मैं बिल्कुल बेचैन हो जाती हूँ जब मैंने सोचा हुआ है और कितने टाइम से गुरुजी मुझे सोमवार की बड़े मंदिर बुला रहे हैं कि गुरुजी ने सोमवार का दिन मुझे ब्लेस किया हुआ है। और जिस दिन मैं नहीं जाती हूँ या मैंने विचार ही नहीं बनाती हूँ कि मैंने आज नहीं जाना, जैसे बारिश आ गई तब, लेकिन अपने यहाँ आप ही थोड़ी देर में पैर उठ जाते हैं। पता नहीं क्या होता है कि ऐसा खिंचता चला जाता है मन बिल्कुल वहाँ पे, और जब तक मैं नहीं जाती मुझे चैन नहीं पड़ता। बहुत सारा शुक्राना गुरु जी, बहुत सारा शुक्राना। मुझे मेरे मायके में जब मेरा मन चाहे मैं आ जाती हूँ ये दाद देने के लिए। गुरु जी बहुत शुक्राना। गुरु जी ने बहुत सफाई करवाई है अलमारी की, जिसके लिए बहुत शुक्राना करती हूँ। मैं बहुत लेजी होती रहती हूँ बीच में, कई बार मन नहीं करता, लेकिन गुरु जी हाथ पकड़ के काम करवाते हैं। इतने पुराने कपड़े निकाले, आज भी गुरु जी ने रास्ते में कपड़े दिलवाए जो मैं बड़े मंदिर के लिए जा रही थी। बहुत सारा शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं पुराने कपड़े और पुराने बर्तन हटा दीजिए, तो पुराने बर्तन भी मैं हटा रही हूँ, क्योंकि इनसे भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आती है, धूल जमा नहीं होनी चाहिए तस्वीरें जो घर की हैं। तो गुरु जी इसके लिए भी कहते हैं कि साफ सफाई रखनी चाहिए। तो बहुत सारा शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अगरबत्ती के लिए कहते हैं संगत जी की अगरबत्ती जरूर जलानी चाहिए, क्योंकि यही देवी देवताओं का भोजन है, क्योंकि इसी को भोज्य के रूप में स्वीकार करते हैं। तो बहुत सारा शुक्राना गुरु जी ये सूझी देने के लिए। अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जो हमारे पास है हम उसकी कदर नहीं कर पाते हैं, ये मैं स्पेशली अपने लिए कह रही हूँ, और शायद किसी भी संगत जी को इससे मैसेज मिलता हो, क्योंकि जो हमारे पास हम उसका शुक्राना ही नहीं करते हो। जो चीज़ हमारे से दूर है या हमारे नसीब में नहीं है, या जिसका रोल वहीं तक था या हाथ से आके चली गई, तो उसके लिए हम रोते रहते हैं। संगत जी, आज मैंने बड़े मंदिर में कितने लोग देखे हैं, जो चाहे वो बच्चे थे या बड़े, कोई व्हील चेयर पे था संगत जी, और कोई बच्चे ऐसे थे जिनको बहुत कष्ट थे, कोई तकलीफें थी। तो गुरु जी ने तो हमें इतनी नेमत बरसाई है, बच्चे स्वस्थपूर्ण हैं, कोई किसी तरह का कष्ट नहीं है परिवार में, कोई रोगी नहीं है। जब रोग होता है तो गुरुजी के जल प्रसाद से गुरुजी उसको खड़ा कर देते हैं। तो गुरुजी, मैं आपका इतना शुक्राना करती हूँ, बहुत शुक्राना करती हूँ, बेहद शुक्राना करती हूँ गुरुजी। जो आपने दिया उसका शुक्राना है गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी। और जो भी आपके पास आज मैंने गुरुजी देखे आए, खासकर बच्चे गुरुजी, उन पे प्लीज अपनी कृपा करिएगा, उनके कर्म कटवाने में मदद कीजिएगा गुरुजी। बच्चों पे प्लीज कृपा करिएगा। बहुत बच्चे थे संगत जी जिनको तकलीफ थी, तो उनके पेरेंट्स उनको लेके जा रहे थे, तो देख के दिल बेचैन हुआ। तो गुरुजी ने तो बहुत रहमत बरसाई है। गुरुजी बहुत कृपा करते हैं संगत परिवार के बच्चे और यहाँ इस घर के बच्चों पर। बहुत बहुत शुक्राना निरंतर बच्चों पे अपनी कृपा बरसाने के लिए गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमें हर दिन हर वेले का शुक्राना करना चाहिए। गुरुजी कहते हैं जो चीज़ नहीं है वो अगर नसीब में होगी और मैं तुम्हें दिलवा के रहूँगा, जो जिसमें तुम्हारा हक है, लेकिन जो कर्म तुम्हारे काटने जरूरी हैं उसको हंस के कटवा लो, क्योंकि अभी तो 10% ही हम काट रहे हैं। बार बार हर सत्संग में हम सुनते हैं कि हम 10% कटवा रहे हैं। पुराने सत्संग जो हम सुनते हैं संगत जी के, पुरानी और संगत जी के, वो कहते हैं कि आप लोग तो सब लकी हैं, सारी नई संगत लकी हैं, क्योंकि गुरु जी आपको इतने पास से सुनते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना।
अनंतम शुक्राना। एक सत्संग में मैंने ये सुना कि सब कहते हैं कि गुरुजी अमीरों के गुरु हैं। संगत जी उसमें पुरानी संगत जी ने बताया कि अमीर लोगों को आगे बिठाते थे, जिनके पास ज़्यादा पैसा था, तो कई लोगों के मन में ये आता था कि शायद अमीरों के ही गुरु हैं, और बाकी लोगों को जो मिडिल क्लास और नीचे थे उनको पीछे या ऊपर बिठाया जाता था। तो जब किसी संगत जी ने गुरुजी से पूछा तो गुरुजी ने कहा कि अमीर लोगों को ज़्यादा ब्लैसिंग की जरूरत है, क्योंकि इन्होंने कर्म ज़्यादा माड़े है, तुसी लोग ब्लैस तो तुहानू इसलिए पीछे बैठा आंदा। और गुरुजी कहते हैं जो पीछे बैठे होते हैं ना, उन पे मेरी विशेष कृपा होती है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मुझे चाहे आप पीछे की श्रेणी में रखिए गुरुजी, लेकिन मुझे अपने चरणों के पास ज़रूर रखना गुरुजी। अब और कहीं जाने का मन नहीं करता, मन बहुत बेचैन होता है, कोई रिश्तेदार नज़र नहीं आता, कुछ दोस्त नहीं दिखते, सबसे दूर कर दिया है गुरुजी ने, क्योंकि गुरुजी ने मुझे अपने पास लाना था। और मेरे कर्म इतने माड़े हैं कि गुरुजी को बहुत तकलीफ हो रही है। मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, अपने बुरे व्यवहारों की, अपने बुरे कर्मों की गुरुजी आपसे माफ़ी चाहती हूँ। और बहुत शुक्राना करती हूँ कि इतनी मैं किस्मत वाली हूँ कि जब मेरा मन करता है मैं बड़े मंदिर चली जाती हूँ, लेकिन उसमें आज्ञा आप ही की होती है गुरुजी, क्योंकि वहाँ बुलाकर भी आप मेरे कष्ट कटवाते हैं, मेरे अपनों के कर्म कटवाते हैं गुरुजी, उन सबका कल्याण करते हैं। उन सबको दिखता नहीं है संगत जी, जितने भी मायके और ससुराल के लोग हैं, क्योंकि गुरुजी कहते हैं जब एक घर का सदस्य जुड़ता है तो बाकी अपने आप ब्लेस हो जाते हैं। जिस गाड़ी में, स्कूटर में या जिस भी कन्वेंस में हम आते हैं उस तक को गुरुजी ब्लेस कर देते हैं। तो बहुत शुक्राना गुरुजी। आज गुरुजी ने सोमवार के दिन ब्रेड पकौड़े में भी डबल ब्रेड पकौड़ा संगत जी, इतना गुरुजी निहाल करते हैं, कभी कभी बहुत निहाल करते हैं, कभी क्या हमेशा ही निहाल करते हैं। डबल ब्रेड पकौड़ा मतलब वो डबल डबल चिपकी हुई थी ब्रेड, इतना आनंद आया खा के। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हर कोर में सिर्फ मेरे अपनों का ही नाम निकलता है कि गुरुजी जो आपके पास नहीं पहुंच पाए उनका भी कल्याण करेगा गुरुजी, आपको कष्ट कम से कम पहुंचे गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी के नाम की भी मैंने कोर खाएगी गुरुजी, हमारे सारे कष्ट लेते हैं संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, इतना भर भर के खिलाने के लिए, इतना स्वादिष्ट कड़ा प्रसाद, ब्रेड पकौड़ा प्रसाद, चाय, और आज मौसम भी बहुत अच्छा हो गया था संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं जो बार बार गलतियां कर देती हूँ अपने व्यवहार के कारण गुरुजी, मुझे नहीं पता मेरे अंदर क्या नेगेटिविटी रहती है, लेकिन आपसे यही प्रार्थना है गुरुजी मेरे कर्मों का प्रभाव बच्चों पर ना पड़े, क्योंकि आप बच्चों का निरंतर कल्याण कर रहे हैं, उन्हें ब्लेस कर रहे हैं, उन्हें हर चीजें दे रहे हैं गुरुजी। आपका मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। जो भी मेरे मन में चल रहा है आप उसका जवाब देते हैं मुझे किसी न किसी सत्संग के माध्यम से गुरुजी। आज आपने पैर दर्द, कमर दर्द और घुटनों के दर्द के लिए कितने सारे सत्संग सुनाए, और जो आपने मुझे मंत्र जाप दिया वो पहले मैं करके देखूंगी गुरुजी, और उसके बाद मैं सारी संगत जी को भी बताऊंगी कि अगर मुझे डेफिनेटली इनाम मिलेगा, क्योंकि उसमें एक संगत जी ने बताया है संगत जी कि एक मंत्र का नाम उन्होंने लिया जो मैंने अभी करा नहीं है, लेकिन मैं शुरू करूंगी। ओम नमो भगवते रुद्राय। जिनको भी पैरों, कमर में, घुटनों में खासकर दर्द है, मुझे बहुत ही दर्द है, पता नहीं उल्टे पैर के तलों में और ऊपर की तरफ बहुत दर्द है, घुटनों में भी दर्द है, तो गुरुजी सब देखते हैं और गुरुजी वही सत्संग भेजते हैं जो हमारे लिए उचित है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। उन आंटी जी को बहुत आराम आया, उन्होंने सत्संग के माध्यम से बताया तो उन्होंने शेयर किया, तो मैंने भी अभी जस्ट सुना है सत्संग, तो मैं सभी संगत जी के साथ शेयर कर रही हूँ कि किसी को भी आराम आ जाए, किसी का भी कल्याण हो जाए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है गुरुजी। आप प्लीज़ मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं अगले शुक्राने की सेवा के लिए बढ़ सकूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ, और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, गुरु महाराज हमें कितनी बार खुशबू के रूप में दर्शन देते हैं, और संगत जी एक बार संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल के बहुत सिर में दर्द हो रहा था, और संगत जी मुझे उनको बच्चों को लेके जाना था, लेकिन वो जा नहीं पाए, तो मैं लेके गई किसी क्लास के लिए। मैं वापस आ रही थी, मेरी गाड़ी में शीशे बंद थे, लेकिन मुझे कड़ा प्रसाद की फ्रेग्रेंस आई, और संगत जी मैंने बच्चों से पूछा तो उनको नहीं आई। मैंने घर आके देखा तो मेरे हस्बैंड अंकल का जो हेडेक था वो बिल्कुल ठीक हो गया था। संगत जी,
गुरु महाराज जब फिजिकल फॉर्म में थे तब भी गुरु महाराज बहुत बार खुशबू के रूप में दर्शन देते थे और अपने पास भी खुशबू लोगों को फ्रेग्रेंस आती थी। और संगत जी आज भी निराकार रूप में भी गुरु महाराज खुशबू के रूप में हमें बताते हैं, अपना आभास देते हैं कि मैं तुम्हारे अंग संग हूँ। संगत जी एक बार हमारे एंट्री वे से पूरे आइल में इतनी खुशबू थी और काफ़ी देर तक रही वो खुशबू। कितनी बार गुरु महाराज ने चाहे प्रसाद की खुशबू, चंदन की खुशबू, गुलाब की खुशबू, बहुत सारी खुशबू के रूप में दर्शन दिए। बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि गुरु महाराज संगत जी स्पेशली हम जैसे इंसानों को जो कभी डगमगा जाते हैं कुछ प्रॉब्लम्स में, लेकिन वो हमें ये बताते हैं मैं तुम्हारे अंग संग हूँ, तू घबराना। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। संगत जी हमारे गुरु महाराज हमारे लिए जो भी करते हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। और एक सत्संग सुन रही थी संगत जी, उस सत्संग में गुरु महाराज के टाइम पे एक आंटी थी। उन आंटी को गुरु महाराज बोलते हैं कि अपनी बेटी की शादी करो। तो आंटी की जो बेटी थी वो बहुत एक्साइटेड हो गई और उन्होंने बोला कि मैं इस लड़के से शादी करना चाहती हूँ। लेकिन गुरु महाराज ने आंटी को बोला नहीं, इससे शादी नहीं करनी है। बट किसी तरह उस लड़की ने अपनी मम्मा पापा को कन्विंस कर लिया एंड देन शादी की तैयारियां शुरू हो गई। अब वो आंटी गुरु महाराज के पास जब आई तो गुरु महाराज ने फिर से बोला कि उससे शादी नहीं करनी है। अब संगत जी वो जो लड़की थी वो भी गुरु महाराज को बोलती है कि ही इज़ अ क्रेजी गुरु। संगत जी उसके बाद वो आंटी को गुरु महाराज ने दोबारा बुलाया। जब डेट बिल्कुल पास थी तब गुरु महाराज ने बोला, तब भी वो जो उनकी बेटी थी वो ऐसे ही बोली। फिर उनकी जो मम्मी थी वो आंटी, उन्होंने गुरु महाराज से पूछा आप मना क्यों कर रहे हो? तो गुरु महाराज ने बोला वो जो लड़का है वो बहुत जन्मों का कष्ट अपने साथ लेके आ रहा है और उसके कष्ट मैं इस जन्म के बाद आगे नहीं ले जाने दूंगा। इसलिए जो उससे शादी करेगा 6 महीने बाद ये लड़का बेड पे चला जाएगा और आखिरी सांस तक बेड पे ही रहेगा। और संगत जी फिर शादी तो नहीं हुई, लेकिन गुरु महाराज ने जो बोला था वो चीज़ हुई जिससे उसकी शादी हुई। आफ्टर 6 months दैट पर्सन वेंट ऑन द बेड, ही वॉज बेड रिडन। और वो जैसे गुरु महाराज ने कहा था वैसे ही हुआ। बट गुरु महाराज ने अपनी जो संगति, गुरु महाराज का तो पूरा संसार ही उनका है, लेकिन जो उनकी संगत है वो उनका बहुत ध्यान रखते हैं। और संगत जी उनकी आंटी की बेटी की शादी कहीं और करवाई, लेकिन उन्होंने ये बताया। इसलिए गुरु महाराज जो बोलते हैं उसके पीछे बहुत कुछ होता है और हमें वही चीज़ माननी चाहिए जो गुरु महाराज कहते हैं। कई बार संगत जी कोई चीज़ें हमारे लिए ठीक नहीं होती हैं, लेकिन हमें ऐसे लगता है हमें वही चाहिए, लेकिन गुरु महाराज आगे पीछे फ्यूचर सब देख सकते हैं एंड ही टेल्स अस द राइट थिंग टू डू। हम लोगों से पूछते हैं, लोग अपने ओपिनियन दे सकते हैं, गुरु महाराज हमें सही सजेशन देते हैं और संगत जी हमें प्रॉब्लम्स में से भी बाहर निकालते हैं। संगत जी ये एक ऐसे गुरु हैं जो पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण गुरु हैं, परमात्मा है। वो हमें किसी रीज़न से अपने साथ जोड़ते हैं और हमारा संगत जी जब एक आत्मा बहुत समय से अरदास करती है कि उन्हें पूर्ण गुरु मिले तब उनको गुरु मिलते हैं। और ऐसा भी बोला गया है कि गुरु के बिना गति नहीं मिलती है। आपको भगवान एक्सेप्ट नहीं करते हैं अनलेस एंड अनटिल गुरु हो, और हमारे तो गुरु खुद स्वयं महाशिव हैं। संगत जी हम जैसे इंसान जिन्होंने ना कोई तप किया ना भक्ति की, गुरु महाराज कहते थे तुम्हें तो फ्री का गुरु मिल गया। हमें इस चीज़ की कदर करनी चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं, मैं उस दिन एक न्यूज़ देख रही थी जहाँ पे एक बंदा 3 पता नहीं कितने सालों से वो बैठा ही नहीं है, वो खड़ा है कि उसे भगवान के दर्शन करने हैं। संगत जी कितने लोग ऐसे हैं जो पता नहीं कितने सालों से तप कर रहे हैं कि उनको भगवान की प्राप्ति हो जाए। हमें तो स्वयं भगवान ने खुद चुना है और हमें इस चीज़ का शुक्राना करना चाहिए कि भगवान हमारे साथ चलते हैं। वो हमारे हर एक छोटी से छोटी चीज़ में हमारे साथ हैं और हर चीज़ हमारी प्लान करते हैं।
इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती कि गुरु महाराज ने हमें चुना। ये लाइफ का हमारा सबसे बड़ा सत्संग है कि भगवान की नज़र, उस सृष्टि के रचयिता की नज़र हम जैसे छोटे से कण पे पड़ी। ऐसा भी हो सकता था वो हम पे नज़र ना डालते और हम ऐसे ही आए और ऐसे ही चले जाते, लेकिन उन्होंने अपनी रहमो नज़र हम पे डाली, अपनी ब्लेसिंग्स डाली, हमें अपनी संगत बनाया, हमें अपने बड़े मंदिर जो स्वर्ग है वहाँ के दर्शन कराए, जहाँ गुरु महाराज कहते थे वहाँ आने से तुम्हें इतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं कि तुम्हारे सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं। संगत जी, ऐसे गुरु को बलि बलि जाऊं जो हर पल हमें एक ऐसा आभास देते हैं जैसे माँ बाप होते हैं कि हमारे साथ चलते हैं। वो हमारे संगत जी गुरु भी हैं, माँ बाप भी हैं, दोस्त भी हैं। हर रिश्ता जो हम सोच सकते हैं वो गुरु महाराज हैं और हमें बस उनका शुक्राना करना चाहिए। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, कल रात की बात है, एक तो काफी लेट मुझे नींद आई, करीबन आई थिंक 1:30-2 बज चुके थे, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी और उसके बाद भी वापस से 3:30 बजे फिर नींद खुल गई। कल बहुत डिस्टर्ब रहा, पूरा रात पता नहीं क्या हो रहा था, नींद आ ही नहीं रही थी, बेचैनी से हो रही थी। और जितनी थोड़ी देर नींद आई है तो नींद आने के पहले भी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पेन, ऐसे ऊपर की दांत, ऊपर की लास्ट वाली जो दाढ़ होती है वहां पर पेन हो रहा था और उसकी कनेक्टिविटी में उसी साइड का, मतलब लेफ्ट साइड का आईज, ब्रेन, ये सारी चीजें धीरे 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 हल्का हल्का ऐसा दर्द हो रहा था। और फिर मुझे ड्रीम में ऐसा दिखा कि मानो गुरुदेव ही है और वहां के पूरे दांत मेरे रिमूव कर दिए उन्होंने और कुछ ठीक कर रहे हैं, कुछ क्लीनिंग कर रहे हैं। मतलब गुरुदेव का स्वरूप मुझे दिखाई नहीं दिया, मुझे दिख रहा था मेरे मुंह के अंदर का वो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था कि वहां पे क्लीनिंग चल रही है और वो ठीक हो रहा है, उसे दांत वगैरह सब हटा के उसको व्यवस्थित कर रहे हैं। वो सारा पोर्शन एक उसकी नसों वसों का क्या था पता नहीं, उसको ठीक किया जा रहा है। और भी कई लोग मुझे ड्रीम में दिखाई दिए जो बचपन में मेरे पड़ोस में अंकल आंटी थे, रहा करते थे, वो अब परमेश्वर की चरण शरण में है, अपने अलग यात्रा में निकल चुके हैं, इस दुनिया में तो नहीं है। वो दोनों ही मतलब हस्बैंड वाइफ अंकल आंटी मुझे दिखाई दिए। और भी मेरे मायके परिवार से मेरे सारे सिबलिंग्स, मेरी मदर, हर एक बच्चे जो हैं परिवार में, हर एक जन दिखाई दिया। क्या वजह थी क्या नहीं मैं नहीं जानती, पर ड्रीम बहुत अजीब था। और उसके बाद में मुझे गुरुदेव ने मैसेज दिया कि कल जो तुझे दर्द था वो नारा है, वो नॉर्मल दर्द नहीं था, नॉर्मल पेन नहीं था, तुझे मौत के मुंह से खींच के लाया हूँ और तुझसे इतना भी नहीं हुआ कि एक शुक्राना कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, सुबह सुबह एक अजीब सा कीड़ा मरा हुआ भी दिखाई दिया बाहर के साइड में। तो ये तो निश्चित है कि कुछ तो था कल जो कि कष्ट गुरुदेव ने स्वयं अपने ऊपर ले लिया और रक्षा की है और हमेशा ही करते हैं। बच्चों की रक्षा की है, पति अंकल की है। और सत्संग आजकल भूल जाती हूँ, निगेटिविटी बहुत हावी है क्योंकि करने वाले नहीं रुक रहे हैं। मतलब डेली वो लोग अपडेट लेते हैं, संगत जी टैरो रीडिंग करवाते हैं, एस्ट्रोलॉजर से पूछते हैं, हमारे यहाँ के पड़ोसियों से डेली अपडेट लेते रहते हैं कि मतलब मेरे मन मस्तिष्क पटल में भी क्या चल रहा है, क्या अंकित आज हो रहा है, कल क्या होगा, हर एक चीज की उन्हें खबर चाहिए। कितनी खाली पीली जिंदगी जी रहे ना संगत जी, इतनी मेहनत,
इतनी शिद्दत से अगर वो खुद के जीवन को सुधारने में लगे होते और उस परमेश्वर को पाने में लगे होते तो आज कितना उद्धार हो चुका होता कि हम भी उनके चरणों में जाकर बैठकर स्वयं को धन्य मानते। बट न जाने लोग क्यों ऐसे भटक जाते हैं और किसी की जिंदगी को बद से बदतर करने में अपने सारे पूरे एफर्ट्स लगा देते हैं और उसके बाद में पता है उनकी सोच क्या होती है कि हमने इतनी मेहनत की, हमें फल नहीं मिल रहा, ईश्वर हमसे न्याय नहीं कर रहा, हम हमारे साथ जस्टिस नहीं कर रहा। ये उनकी सोच है। बताइए अब ऐसी बातों के लिए जस्टिस अगर मिलने लग गया तो हम जैसे जो मतलब नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, एक सहज सरल सोच लेके आगे बढ़ रहे हैं, हमने यही सीखा है कि अपनी मेहनत का हमें खाना है, अपनी मेहनत से हमें जीना है, न किसी का छीनना है और न किसी को परेशान करना है। तो फिर हमें न्याय देने वाला, हमें जस्टिस देने वाला कौन होगा अगर ऐसों को जस्टिस मिलने लगा तो? क्वेश्चन मार्क तो बहुत बड़े हैं और कैसे समझाए, किसे समझाए, समझ में नहीं आता। यदि अपनी सच्चाई के लिए हम लड़ रहे हैं, लड़ इंदर रहे, हम तो नहीं लड़ रहे, बट लोग हम पे वार कर रहे हैं तो सिर्फ हम अपना प्रोटेक्शन करना चाहते हैं कि हमारी जिंदगी उस परमेश्वर की दी हुई है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि उसकी दी हुई जीवन की का हम कीमत करें और उसकी रक्षा करें। हम तो बस केवल इतना कर रहे हैं। उसके लिए हमें ये टाइटल मिलता है कि बहुत जीती है, बहुत जीती है, हार ही नहीं मानती, हाँ बहुत हेकड़ी है, बहुत प्राउडी है, बहुत घमंडी है, इस टाइप के हमें टाइटल दिए जाते हैं। समझ में नहीं आता संगत जी कि कैसे रहे, कैसे जीवन जिए और कैसे चले, ये तो हम नहीं जानते। प्रयास हमें सिर्फ यही रखना होगा और सोच हमें अपनी शिद्दत से यही बनानी होगी कि हम हर किसी को खुश नहीं रख सकते। हमें केवल हमारे परमेश्वर को खुश रखना है। हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि हमारे गुरुदेव, हमारे परमपिता परमेश्वर हमसे खुश रहें और जिन चीजों से, जिन व्यवहार से, जिन आचरणों से और जिन सोच से वो खुश होते हैं, हम केवल उतना ही जाने, उतना ही समझे और उतना ही करें, न उससे ज्यादा न उससे कम। और इतनी ही समझ दीजिएगा मेरे परमपिता परमेश्वर। और एक इतनी और अरदास है गुरुदेव आपसे कि ये जो अटरम सटरम लोग मंडरा रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इनसे मेरा ध्यान दूर हटा दीजिए, क्योंकि इन सब से मैं बहुत थक रही हूँ कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इनका अगला वार क्या होगा, अब मुझे क्या सोच रखनी होगी, मुझे अपना प्रोटेक्शन या अपनों का प्रोटेक्शन कैसे करना होगा, उसके लिए मुझे अपनी क्या स्ट्रेटेजी बनानी होगी। स्ट्रेटेजी इन द सेंस कौन कौन से उपाय करने हैं, क्या पूजा पाठ करनी है, कौन सा पाठ करना है, ये सारी चीजों में मैं उलझी रहती हूँ। गुरुदेव मेरी एनर्जी बहुत बर्बाद हो जाती है और समय भी बहुत बर्बाद हो रहा है। ये सबसे अब छुट्टी दिला दीजिए और बस जो सच्चा उद्देश्य मेरे जीवन का बचा है, बस केवल और केवल उसमें मुझे लगाइए और उन कर्तव्यों को मुझसे पूरा करवाइए जिसके लिए आपने भेजा है और जिनकी जिम्मेदारी मुझ पे सौंपी है। यही अरदास है मेरे परमपिता परमेश्वर, सुनिएगा जरूर और ये अरदास मेरी पूरी कर दीजिएगा। आपसे हम बहुत प्यार करते हैं। अपनी चरण शरण में हमेशा बनाए रखिएगा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी के पेटे जम्मू से बोल रही हूँ। गुरु जी ने मुझे डेली शुक्राना सत्संग की सेवा बख्शी है, लेकिन जब भी गुरु जी का हुक्म होता है तो सत्संग उसी दिन ही हो पाता है, ऐसे नहीं। संगत जी, महाराज हमें अपने साथ जोड़कर हमें जिस यात्रा पे ले जा रहे हैं, ये महाराज ही जानते हैं, हम नहीं जानते। वो हमें सब सिखा रहे हैं कि सब्र और श्रद्धा और सबूरी, सब्र करो, शुक्राना करो। तो जो चीजें वो हमें दे रहे हैं, हम फटाफट उसके लिए शुक्राना करते हैं और जो चीजें
हमें नहीं मिलती हैं, या जिनके लिए देर लग रही है, जो हमारे हाथों से अपॉर्चुनिटी छूट जाती है, उसके लिए हम रो रहे हैं। तो संगत जी, सरेंडर तो अभी भी नहीं है। क्या पता, मैं ही ये अपनी बात ही बोल रही हूँ। सरेंडर कैसे होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि रोजी रोटी की चिंता तो सबको है, देने वाला खिलाने वाला तो मालिक है। लेकिन हमें जो है अपने वो अपना दिमाग जो लगाना है वो तो लगाते हैं, क्योंकि इतने दिनों से हम अपनी तबीयत नहीं ठीक कर पाए, सेहत नहीं ठीक कर पाए। और क्या ठीक कर लेंगे, सब महाराज की ही कृपा है। जो कुछ वो देते हैं उसके लिए शुक्राना, जो नहीं देते उनके लिए शुक्राना, और जो देने में देर हो लग रही है हमें उसके लिए शुक्राना, जो दे के ले लेते हैं उसके लिए शुक्राना। महाराज, हम नहीं जानते हमारे में हमारी किसमें भलाई है। हम तो सभी कुछ मांगते हैं, जो चाहे हम वही मांग लेते हैं, लेकिन आपको जो हमारे लिए अच्छा लगे, जो हमारे भविष्य के लिए अच्छा हो, हमारे लिए सुखमय हो, हमें वही दीजिए महाराज, जिसमें हमारा नुकसान ना हो। मैं जानती हूँ कि जो भी हुआ है, जो अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से गई है, वो क्यों गई है मैं नहीं जानती, उसका कारण भी आप ही बताओगे, क्योंकि कुछ दिन बाद आप जरूर उसका ये कारण बताओगे कि उसमें क्या हमारी भलाई थी, या महाराज ने कोई और, क्योंकि कहते भी हैं कि एक रास्ता बंद होता चार रब खोल है। जब उसके ऊपर हमने पूरा विश्वास रख दिया है, उनके चरणों में सब रख दिया है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो कोई ना कोई रास्ता जरूर खोलेंगे। संगत जी, आज मैं इतना ही कह पाऊंगी, क्योंकि इस परिस्थिति में शुक्राना 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 ही करना। और संगत जी, मेरे भाई अंकल का मैंने बोला था, आप सारी संगत से अनुरोध है, प्लीज मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे बड़े भाई के लिए भी आप प्रार्थना कीजिए, भगवान उनकी सेहत और उनको लंबी आयु दे। गुरु महाराज, जो आज यही थोड़ी सी बातें आ रही हैं, जो गुरु महाराज ने मेरे द्वारा जो जो संगत को जोड़ा है, वो संगत जो है आपस में ही मतभेद के कारण जो है वो कर रहे हैं, तो ऐसे गुरु संगत को अच्छा नहीं लगता। इसलिए गुरु महाराज से मैं ये प्रार्थना करती हूँ, महाराज अपनी सारी संगत को इतना अच्छा कर दीजिए, मिलजुल कर रहें कि उनको देखकर वो गुरु जी के साथ जो है संगत जुड़े, और वो एक दूसरे का भला कर सकें, कि ना कि एक दूसरे से लड़ें और उनसे वाद विवाद करें। ये महाराज मेरे जानते हैं मैं किनके लिए बोल रही हूँ और क्या बोल रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसे नहीं बोल सकती हूँ संजय जी। इसलिए मैं, गुरु महाराज जो है वो तो सबकी बातें जानते हैं। मैंने परसों बताया था कि परसों मैं अपने मायके गई थी, वहां पे मुझे 4 जो व्हाइट कबूतर मिले। कबूतर तो इधर भी हमारे घर में बहुत होते हैं, लेकिन वो दूसरे होते हैं, ग्रे कलर के। उधर मुझे व्हाइट कबूतर मिले और मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया, बहुत शुक्राना किया। तो गुरु महाराज जहाँ भी लेके जाते हैं वो अपनी मर्जी इच्छा के अनुसार ही हमें लेके जाते हैं, और अपनी इच्छा से ही हमें वहां से लेके आते हैं। उनकी हमारे लिए क्या क्या प्लानिंग है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हम अपने दिमाग को जो है बीच में लाते हैं, वही हमारे लिए जो मुश्किल है। जब गुरु जी को ही सब कुछ मान लिया है तो गुरु जी ही सब कुछ करेंगे, वो ही चाहे माता रानी को भी हमारे लिए वही बनाएंगे। हम तो माता रानी को भी प्रणाम करते हैं, माता रानी को भी मानते हैं, सबको मानते हैं, लेकिन जब वो गुरु जी जो रास्ता दिखाएंगे उसी रास्ते पर चलकर सब ठीक होगा। मेरे मालिक हमारे लिए रास्ते बना रहे हैं, वो हमसे जो कुछ करवा रहे हैं मेरे मालिक हमारी बेहतरी के लिए करवा रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा है वो हमारी बेहतरी के लिए हो रहा है। और संगत जी, आज बहुत दिनों के बाद मैंने जो है एक चैनल है रहमत गुरु जी की, उस पे मैंने जो है आज मोनिका आंटी का सत्संग बहुत दिनों के बाद मुझे सुनने को मिला, और उसमें भी मुझे बहुत अच्छा जो है लगा कि देखो गुरु महाराज ने उन पर इतनी कृपा की है, लेकिन वो हमेशा उन पे भी ब्लैक मैजिक और परेशानियां ही रहती हैं। तो गुरु महाराज, आप कितना कहते भी हैं गुरु जी इस नींबू की तरह निचोड़ते हैं, लेकिन गुरु महाराज दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए। ये परीक्षा कितनी है पता नहीं मैं दे पाऊं या नहीं महाराज, आप ही हमें सफल कीजिए मेरे मालिक, और हमेशा हमारी लाज रखिए मेरे मालिक। आपके चरणों में, चरण शरणों में महाराज, कमल चरणों में हमने अपनी जो है रख दी है महाराज। आप हमारी लाज रखिए, हमारे
सर पर अपना हाथ रखिए, हमारी बाह पकड़ लीजिए। मैं ये शुक्राना सत्संग जो है जोड़े में कर रही हूँ अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से और अपनी तरफ से, आपके दोनों बच्चों की तरफ से। महाराज आपका अनंतम 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 कोटम कोट शुक्राना है, जो हम जीवन यापन कर रहे हैं, जो भी आप हर परिस्थिति से हमें सुरक्षित निकाल रहे हैं, हर समय हमारी रक्षा कर रहे हैं, जो सब आपने दिया है उन सब चीजों के लिए आपका अनंतम 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 कोटम कोट शुक्राना। और जो अभी मिलने में हमें देर हो रही है उनके लिए तो और ज्यादा शुक्राना, क्योंकि वो हमारे अभी टाइम जो है वो उसके लिए नहीं है, और जो अपॉर्चुनिटी हमसे छूट गई है, छूट जा रही हैं, उनके लिए भी बहुत ज्यादा शुक्राना, क्योंकि हो सकता है वो हमारे आगे चलकर हमारे लिए सही नहीं हो। जो हमारे लिए सही होगा मेरे मालिक वही हमें देंगे। फिर मालिक आपका अनंतम 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 कोटम कोट शुक्राना। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को यही विराम देती हूँ और अपने नेक्स्ट शुक्राना सत्संग की तैयारी शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।